देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई, जो न कभी थकती है और न कभी सोती है। सपनों के शहर मुंबई में जिंदगी रोज नई उड़ान भरती है। मुंबई की चमक दमक में महाराष्ट्र का नाम विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का मतलब केवल मुंबई ही नहीं, इसकी एक और तस्वीर है। सूखे खेत की फटी जमीन, पानी के लिए तरसती नहर, खेतों में दम तोड़ती फसलें, पेट की आग में झुलसती जिंदगी, बूंद बूंद के लिए संघर्ष, सूने गांव और घरों पर लटके ताले। ये दर्द है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का, जहां पिछले 4 सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है और इस बार कम बारिश ने इस इलाके को बूंद बूंद के लिए तरसा कर रख दिया है। मराठवाड़ा 1972 के बाद सबसे बड़े अकाल को झेल रहा है। गांव गांव में कोहराम मचा है। लोग पानी की एक एक बूंद और अनाज के एक एक दाने के मुहताज हैं। ये है मराठवाड़ा का दर्द। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र को जिन 5 हिस्सों में बांटा गया उनमें से एक मराठवाड़ा, मराठियों का घर। इसका मायना यह है, लेकिन जिस मराठवाड़ा को गोदावरी नदी के साथ कई छोटी नदियों का वरदान मिला है, गोदावरी नदी पर बने बांध से औरंगाबाद की प्यास बुझती है, लेकिन वही मराठवाड़ा इन दिनों पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। मराठवाड़ा में फैले अकाल पर हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे बीड़ जिले में मुश्किल से 25% बारिश हुई है। खेती बाड़ी चौपट होने से स्थिति यह है कि पिछले 11 महीने में बीड़ में 283 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। ऐसे में लाइव इंडिया ने मराठवाड़ा का दर्द जानने का बीड़ा उठाया और हमारी टीम ने रुख किया बीड़ का। लाइव इंडिया की टीम ने रुख किया बीड़ जिले के पोईताड़ा गांव का। जहां हमारा स्वागत किया सूखे खेतों और तालाबों ने। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बीड़ में क्या हालात हैं। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और हर दिन पानी के लिए जंग लड़नी पड़ती है। पोईताड़ा के महिलाओं के दिन की शुरुआत होती है गांव से कोसों दूर से पानी लाकर। जब लाइव इंडिया की टीम पोईताड़ा गांव जा रही थी तो 1 किलोमीटर पहले ही महिलाएं दिख गईं, जो पानी लेने जा रही थी। गांव की बावड़ियां सूख चुकी हैं, तालाबों में पानी नहीं है। ऐसे में महिलाओं को पानी लाने के लिए गांव से दूर जाना पड़ता है। हमारे मन में सहसा इस बात को लेके जिज्ञासा जगी कि क्या हम जिस किसानों की स्थिति कवर करने के लिए आए हैं, खेती के लिए पानी है कि नहीं है, क्या इन इलाकों में पीने के लिए पानी है कि नहीं, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो देखें, कुछ महिलाएं हैं जो कि पानी भर रही हैं और ये जो गांव है यहाँ पे करीब इस तरह के 4 से 5 बावड़ियां थी, कुएं थे, लेकिन इस गांव में लगभग 3 से 4 बावड़ी लगभग सूख गई है और करीब करीब 1 या 2 जो बावड़ी है जो यहाँ पे इस तरह का पानी आता है और इन्हीं पानियों के बदौलत यहाँ के लोग जो हैं पिछले 1 से 2 महीने से जीवन बसर कर रहे हैं। फिलहाल पीने की पानी की जो दिक्कत है, जो जंग है, पोईताड़ा गांव जो कि बीड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ के लोग झेल रहे हैं। अहम बात यह है कि महिलाएं इतनी दूर से जो पानी भर के ले आती हैं, वो पीने के लिए नहीं बल्कि दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि मजबूरी में कभी कभी इस गंदे पानी को पीना भी पड़ता है। पीने का पानी बीड़ के इन गांव वालों को सरकारी टैंकरों से मिलता है, जो महीने में केवल 2 बार आते हैं। अगर कोई पानी भरने से छूट गया तो उसे 15 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तब तक पड़ोसियों से या फिर कुएं के इस गंदे पानी से काम चलाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे टंकी बना रखी है एक ऊंचा सा, उससे पानी आता है क्या कभी? वावड़ी में पानी नहीं था, आता है 2-4 महीने रहता। अच्छा, तो जो गवर्नमेंट की टंकी है पानी का, उससे पानी लगभग कभी कभार आता है या आता ही नहीं है? महीना में 1-2 बार। अच्छा, 15 दिन में, 8 दिन में उसी ताकत पे हम पानी पीता पानी। ओके, यानी 15-15 दिन के में एक बार या 7 दिन में एक बार पानी आता है, और उसी से आप लोगों को पूरे 10 दिन का 15 दिन का पानी जो इन महिलाओं को हिंदी ठीक से नहीं आते, फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में ही सही सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। मुंबई में बैठी सरकार सूखा राहत के नाम पर करोड़ों खर्च करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत हमें बीड़ के पोईताड़ा गांव में मालूम चली, जहां पानी की बूंद बूंद पर कई जिंदगियां टिकी रहती हैं। बावड़ी से जो पानी आता है उसको सीमेंट के एक जार में रखा जाता है, जिससे नहाना धोना कपड़ा खींचना होता है। लेकिन अगर पीने की पानी की बात करें तो इस तरह के ड्रम रखे गए हैं गांव में, और इस ड्रम को भरा जाता है। क्योंकि जब सरकारी पानी 10 दिन 15 दिन में आता है तभी इस ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये जैसे छोटे गैलन हैं 20-20, 25-25 लीटर के, जिसमें पेट्रोल डीजल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे पानी रखा गया है। और यही इसी तरह के गैलन, इसी तरह के ड्रम लगभग इस गांव के सभी घरों में हैं। और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, इसी से सरकारी पानी आता है। स्थिति देख लीजिए, जो पीने की पानी है उसको किस तरह से रखा गया है। यहाँ से पानी आता है, और जब ये पानी आता है तो इस गांव के लिए बड़ी खुशखबरी होती है, क्योंकि 10 दिन 12 दिन और कभी कभी तो 15 दिन बाद ये जो टोटी है वहाँ से पानी छलकता है। फिलहाल पानी की जो पीने की दिक्कत है वो 15 दिन में एक बार पानी आता है, जिसके चलते जो लोग हैं उनको बहुत एडवांस में पानी रखना पड़ता है। और नहाने धोने कपड़ा खींचने के लिए तो वैसे भी पूरे गांव के लोग बावड़ी से पानी लाते हैं। जिस गांव में पानी इतनी मेहनत से आता हो, वहां पानी की कीमत क्या होगी, इस बात को समझा जा सकता है। बावड़ी से लाया गया पानी टंकी में और सरकारी टैंकरों से मिले पानी को घड़े में संभाल कर रखा जाता है। एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता है और कोशिश होती है कि हलक के अलावा पानी कहीं और न गिरे। पीने का पानी भर के रखा है। पीने का मतलब 4-5 दिन तक लगता ना पानी, तो पीने का भर के रखे हुए। अच्छा, कहीं छोटा पानी कहीं से भी तो फिर लाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे रोज नहीं छोड़ते हमको पानी। हाँ हाँ, एक बूंद भी पानी की मतलब जाया नहीं करती होंगी? जाया नहीं करते सर। कभी मराठवाड़ा का ये गांव गन्ने और कपास की फसल से लहलहाता था, हर तरफ हरियाली लहलहाती थी। लेकिन आज यहाँ सूखे का राज है। पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब जिंदगी पर बनी हो तो खेतों को कौन पूछता है। मराठवाड़ा के बीड़ की यही हकीकत है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अंजनी कुमार पांडे, बीड़, महाराष्ट्र। 4 दशकों का सबसे बड़ा सूखा, ये अपने आप में हकीकत है। लेकिन हकीकत ये भी है कि 2014 में मराठवाड़ा में 422 मौतें हुई। 2015 आते आते सरकार केंद्र में बदली, यहां राज्य में भी बदली। जाहिर है इन लोगों ने भी वोट दिया होगा, लेकिन मौतों की तादाद बढ़ गई। 900 से ज्यादा मौतें अभी नवंबर तक वहां दर्ज की जा चुकी हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं। जब खेत में फसल बर्बाद पड़ी हो, घर में पीने के लिए पानी नहीं हो, तो कोई गांव में क्यों रहेगा। अकाल, मराठवाड़ा का दर्द। इस सीरीज के माध्यम से हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों देश के अन्नदाता की स्थिति ये है, क्यों कुदरत के कहर के आगे हम इतने लाचार हैं कि हमारी सरकारें भी बेबस नजर आती हैं। बीड़ के पोईटाण गांव में कुल 1000 परिवार रहते हैं, लेकिन इन परिवारों को अब यहां रहने में
कोई भलाई नजर नहीं आ रही। मुश्किल से 300 परिवार अब यहां बचे हुए हैं, बाकी रोजी रोटी की तलाश में अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इस गांव में वैसे तो बंजारा समाज के लोग रहते हैं, जो सारे जहान से थक हार कर इस गांव में अपनी जिंदगी को थामने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूखे की मार ने इन्हें फिर से बंजारा बना दिया। गांव में पसरा सन्नाटा। घर के नाम पर यह मकान और मकान के नाम पर सिर्फ दरवाजा और घास फूस से बने उजड़े इन मकानों में मजबूत है तो दरवाजा, लेकिन ये ताले अपने घर के बाशिंदों की बाट देख रहे हैं। बताने के लिए काफी है कि गांव अकाल के दंश को झेल रहा है। बस इक्के दुक्के लोग। ये घर का वो घर का आदमी कोई नहीं। बहुत सन्नाटा है। मतलब बच्चे कहाँ जाते हैं अभी? गांव खाली है। गन्ना तोड़ने को गए। कहाँ पे? कर्नाटक कई परदेश को गए लांब लांब। काही इकडं ये मध्य प्रदेश ला गेले काही। कितने दिन में आते हैं? आपके घर पे कौन कौन? 6 महीने में आते। हाँ, 6 महीने पूरी, 4 महीने 5 महीने में भेटने को पर। तो यहाँ काम नहीं है? यहाँ खेती कैसी है? खेती बाड़ी कुनल नहीं, थोड़ी थोड़ी है, 2 एकड़ आधा एकड़। अच्छा, तो खेती अच्छी है या पानी नहीं है? तो पानी नहीं है। आपकी खेती कैसी है? नहीं, कुछ नहीं। आप मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों की यही त्रासदी है, जहां मजबूत बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए, ताकि गांव में बचे इन लोगों को पेट भरने के लिए पैसे भेज सकें। लगातार 3 साल से जो सूखा है, खासकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, बीड़ में, उसका असर इतना बुरा है कि इस साल जो जानकार है उनका कहना है कि करीब 1972 के बाद ये सबसे बड़ा सूखा फेस करना पड़ रहा है मराठवाड़ा के लोगों को। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर जिले की बात करें तो बीड डिस्ट्रिक्ट है, उस्मानाबाद है, लातूर है। बीड डिस्ट्रिक्ट में हम जिन जिन गाँव में गए, ज्यादातर जगहों पे सिंचाई की पानी तो छोड़िए, पीने की पानी की किल्लत है। हालांकि बीड डिस्ट्रिक्ट में पहले भी लोग बाहर जाते रहे गन्ना तोड़ने के लिए, लेकिन इस साल चूंकि बेहद सूखा है, जिसके कारण करीब 75 से 80% लोग जो है अपना गांव छोड़ के पश्चिम महाराष्ट्र, दूसरी जगहों पे कर्नाटका, मध्य प्रदेश जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, गन्ना तोड़ने के लिए। और बीड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर गांव इसी तरह से ताले बंद है उनके घर के बाहर, या घर में अगर कोई बचा है तो बुढ़ा बुढ़ी या छोटे 2 बच्चे जो काम नहीं कर सकते। छाया क्षेत्र और बदलते मौसम की मार झेल रहा मराठवाड़ा अपने सियासतदान से यही सवाल कर रहा है कि हमारी हालत कब ठीक होगी। यहाँ पे पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है, पहले से प्रॉब्लम है। मतलब मेरी शादी हुई जब से प्रॉब्लम है। हाँ। अभी सवाल भी नहीं हुई, सिर्फ अभी बारिश हो थोड़ी गिरी, उसलिए 2-3 महीने चलेगा ये पानी। अभी ये दिसंबर जनवरी तक, फिर बाद में पानी नहीं, हमको बावड़ी से लाना पड़ता पानी। लोग इन गाँव में बेटी ब्याहने से भी डरते हैं। बेटी अपने परिवार के साथ कैसे गुजारा कर पाएगी, और गरीबी की वजह से बेटी का ब्याह कराने में ये असमर्थ हैं। बच्चों की शादियों को भी दिक्कत हो रही है। आप बता रहे थे आपकी बेटी की शादी करनी है, लेकिन समस्या हो रही है। हाँ, करने का, मगर वो पैसा भी नहीं है और कर्ज मिल रहा नहीं है, और कौन सा भी कर्ज दे रहे नहीं कोई, उसे से परेशान में है सर। राजनीतिक दल चाहे कितनी हमदर्दी किसानों के प्रति दिखाएं, लेकिन हकीकत यही है कि किसानों के हितों की सभी सरकारों ने अनदेखी की है। इस समय पे इन लोगों का ध्यान दे, नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में जब मार्च अप्रैल की गर्मी शुरू होगी तो शायद इस गांव में एक भी शख्स ना रहे, क्योंकि पीने की पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। अगले 4 महीने बाद क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी और कैमरामैन इरफान शेख के साथ अंजनी कुमार पांडे, बीड़, महाराष्ट्र। मराठवाड़ा में कुल 8 जिले हैं। बीड़, नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर सूखे अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और कोशिश ये की गई थी कि उस्मानाबाद को 0 सुसाइड, मतलब एक भी किसान यहां सुसाइड ना करे, इस तरह की कोशिशें की जाएं और 0 सुसाइड जोन इसको डिक्लेयर किया जाए। बाद में यहां की जा रही कोशिशों को दूसरे जिलों में भी रेप्लिकेट किया जाए, लेकिन कोशिशें क्या कामयाब हो रही हैं? आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज अकाल, मराठवाड़ा का दर्द। मराठवाड़ा जल रहा है, जहां
पीने के लिए न पानी है, पेट भरने के लिए रोटी भी मैसर नहीं। चंद सूदखोरों से कर्ज लेकर किसान इस आस में कपास और गन्ने की फसल बोता है कि अगली फसल में लाला के पैसे जरूर लौटा देगा, लेकिन फिर मॉनसून दगा दे जाता है और किसान को जिंदगी से आसान मौत लगने लगती है। मराठवाड़ा में हर दिन करीब 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीड़ के पोईताण गांव में ही अब तक 5 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। 2-3 एकड़ जमीन निकला था, तो उसमें कुछ बिखरा नहीं था और वो बच्चे की शादी करने का था। तो 3 साल लगातार ये जो कम बारिश होने के कारण कुछ इनको नहीं मिला और दोनों परेशान में थे, क्या करना, कैसा करना और बच्चे की शादी कैसा करने का। तो इसके टेंशन में 2-3 साल 4 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए वो टेंशन लिया और बाद में उन्हें शराब पी के आत्महत्या कर दिया। ज्ञानदेव और उसका ये परिवार, मराठवाड़ा में सिर्फ यही ऐसा परिवार नहीं है जिसने मराठवाड़ा के दर्द को सहा हो। मराठवाड़ा का बीड़, जहां अगस्त तक के सरकारी आंकड़ों में 105 किसानों को मुसीबत भरी इस जिंदगी से आसान मौत लगी, उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे छोड़ गए अपना उजड़ा परिवार। बंद चूल्हा जो अगली बार कब जलेगा ये इनको भी नहीं पता। मराठवाड़ा में हर महीने 100 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सिर्फ 2015 तक के आंकड़ों पर गौर करें, सूखे के चलते बीड़ में इस साल अब तक 250 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। मौत के ये आंकड़े किसी युद्ध की विभीषिका में मरने वालों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। पहले जो नॉर्मल सुसाइड थे के 20 साल के अगर गिने जाए तो 100-150 फार्मर के सुसाइड तो रहते थे, लेकिन 2013-14 में ये सुसाइड की फिगर 1000 पे गई और 2015 में अभी तक 1025 सुसाइड ये मराठवाड़ा एरिया में हुए हैं। पुष्ट आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर नवंबर तक आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 997 है, जबकि इससे कहीं ज्यादा किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। पिछले 11 महीने में हर हफ्ते लगभग 30 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। सबसे ज्यादा मराठवाड़ा के 8 जिले सूखे की चपेट में हैं, जहां से किसानों के मरने की खबरें आती रहती हैं। मराठवाड़ा के बीड़ जिले में मरने वाले किसानों की संख्या 283 तक पहुंच गई। इन आंकड़ों में नांदेड़ दूसरे नंबर पर है, जहां 173 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उस्मानाबाद, जहां जीरो सुसाइड प्लान लॉन्च किया गया, लेकिन यहां मरने वालों का आंकड़ा 145 तक जा पहुंचा है। औरंगाबाद में 129 किसानों ने खुदकुशी कर ली। लातूर में 89, परभानी में 77, जालना में 66 और हिंगोली में 35 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इस डरावने आंकड़े के बाद भी उम्मीद नहीं मरी है। ये में लोगों ने मतलब कुछ सपोर्ट दिया तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि सुशिक्षित ज्यादा है यहाँ पे, तो उनका कुछ मतलब ये खेत में साथ नहीं है, पानी नहीं ऊपर की बारिश के, तो हमको किन्हीं साथ दिया तो हम करेंगे ना, कुछ तो कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमको कुछ तो मतलब है सपोर्ट होना, हमको सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि असंतुलित विकास के मॉडल ने अमीर गरीब की खाई को चौड़ा किया है, जिसका नतीजा है अकाल की अराजकता। जहां मौसम की मेहरबानी पर फसल निर्भर है, नेताओं के रहमो करम पर सिंचाई का पानी और बाकी का विकास चंद सूदखोर लालाओं के हाथ में, जिनके कर्ज तले दबे किसान मौत को गले लगा रहे हैं। अंजनी पांडे, लाइव इंडिया, बीड़, मराठवाड़ा।
2014 के आम चुनावों में जब बीड़ से गोपीनाथ मुंडे को लोगों ने चुनकर लोकसभा तक भेजा तो उन्हें बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया, लेकिन नियति को यह भी मंजूर नहीं था और वो भी अकाल काल के गाल में समा गए। मराठवाड़ा के बाकी के जिलों का हाल क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। यह हमारी सीरीज जारी रहेगी। मराठवाड़ा का दर्द फिलहाल इतना ही।